बहुत टेस्टफुल ब्रेकफास्ट की रेसिपी देने लगा हूं, तो शामिल कर देंगे इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे। इस तरीके से देखिए बना रहा हूँ, इस तरीके से फिर हम इस तरीके से हम खा लेंगे। टुकड़े उठाएंगे, जितने टुकड़े आते हैं दो करेंगे रोस्ट। ये देखें, और हमने बचा हुआ ये देख लें, अगर आप यहाँ पे रख दें टुक वाइज, ये देखें इस तरीके से मेरे भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बहुत टेस्टफुल ब्रेकफास्ट की रेसिपी देने लगा हूं। तिक्का बाइट्स का मैंने इसको नाम दे दिया। ये तिक्का बाइट्स ब्रेकफास्ट में किस तरीके से आप बना सकते हैं, फटाफट से तवज्जो से देखिएगा। इसके साथ का हम एक पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक गिलास जो है छोटे वाला सूजी का है मेजरमेंट के लिए। उसी गिलास से, जो एक गिलास हमने सूजी का लिया, आप किसी भी बर्तन से मेजरमेंट कर रहे हैं 1.5 गुना ज्यादा। मकसद है कि ये देखें, एक और ये आधा और, ठीक हो गया। 1.5 गिलास हमने पानी का डाल दिया और 1 गिलास हमारे पास सूजी का है। जब तक हम इस पानी को बॉयल आता है, हमारे पास यहाँ पे ये आलू हैं, 1 पाव आलू थे, 4 अदद छोटे साइज के। इनको हम कद्दूकश कर लेते हैं, इतनी देर में पानी को भी बॉयल आ जाता है। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे और गरम मसाला 1/4 टीस्पून। ठीक हो गया। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चम्मच अपने हाथ में रखेंगे, सूजी को उठाएंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे, मीडियम से भी थोड़ा सा कम कर देंगे। ऐसा ऐसा सूजी डालते जाएंगे, इसको हिलाते जाएंगे। हिलाने का मकसद ये होगा कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना बने। ठीक हो गया। थोड़ी सी सूजी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ के साथ। ठीक हो गया, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी फूलने लग जाती है। फिर थोड़ी सी डालेंगे, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम सारा प्रोसेस इस तरीके से गुजारेंगे। सूजी डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। एकदम आपने सूजी नहीं डाल देनी। देखिए, ये तमाम सूजी हमने डाल दी। फ्लेम हमारा नीचे से ऑन था, लेकिन फुल हाई नहीं था। इस तरीके से सूजी डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से हिला लिया। इस टाइम पे आके अब हमने क्या करना है, जब सूजी हमने डाल दी, हमने जो आलू कद्दूकश किए थे वो आलू शामिल कर देंगे इसके अंदर। इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसको हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट। इस तरीके से इसको चेंज करते रहेंगे और इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए आलू भी मिक्स कर देंगे सूजी के साथ अच्छे तरीके से। इस तरीके से ये लें जी, हमने इसको 4 मिनट पकाया मीडियम फ्लेम पे। इस कंडीशन में आ गया। फ्लेम को बंद कर दें। इसको यहाँ पे प्लेट में निकाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको हीट निकलने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी सी इसकी हीट निकल जाए, फिर आपसे मिलते हैं। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इस तरह एक बाउल में डाल देंगे। यहाँ फुल ठंडा नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास धनिया है, ये डाल देंगे 2 टेबल स्पून। हमारे पास 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला है, ये शामिल कर देंगे। और हमारे पास ये चावल का आटा है। आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं अगर चावल का आटा नहीं है। ये इसकी बैंडिंग के लिए हम डाल रहे हैं। 4 टेबल स्पून डालेंगे, ये 3 और ये 4। ठीक हो गया। ब्लैक पेपर डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद कुकिंग ऑयल लेंगे। इस तरह की कोई भी ट्रे, डिश, कोई भी बर्तन ले लें। इस तरीके से उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल लेंगे थोड़ा सा, और ब्रश की मदद से इस तरीके से इसको ग्रीस कर देंगे, साइडें भी और नीचे वाली साइड भी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने इसको प्रेस करके जमने के लिए छोड़ना है, लेकिन हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। ठीक हो गया। ज़्यादा बारीक नहीं, इसको इसके अंदर हमने फैला देना। इस तरीके से हमने ऑयल लगा दिया। ये मटीरियल उठाएंगे, इसको इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे। हाथों को भी कुकिंग ऑयल हल्का हल्का लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि हमारे हाथों को चिपके ना। इस तरीके से प्रेस करेंगे इस तरीके से। अब हम कोई भी चम्मच ले लेंगे, उसको भी इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से उसको यहाँ पे प्रेस करते हुए ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से
इस तरीके से प्रेस कर देंगे अच्छे तरीके से। यहाँ से इसको इस तरीके से कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना मोटा हमें चाहिए, जो हम अपना नाश्ता तैयार करेंगे, जो बाइट तैयार करेंगे, कितनी मोटी चाहिए। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे आप, इस तरीके से। और इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे अच्छे तरीके से। फिर इसको प्रेस करके हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। अभी थोड़ा थोड़ा ये गर्म है, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। ठीक हो गया। 1.5 से 2 घंटे के बाद इसकी क्या कंडीशन है, किस प्रोसेस से गुजारेंगे, फिर हम 1.5 से 2 घंटे के बाद मिलते हैं। ये 1 घंटे के लिए हमने फ्रीजर में रखा, ये सेट हो गया। अगर आपका ये सेट नहीं होता, इस तरीके से नहीं जमता, तो आप 10-15 मिनट और उसको बढ़ा लें। यहाँ पे एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर दिया। फ्लेम ऑन करने के बाद इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। ठीक हो गया। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ऑयल गर्म होता है हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जो हम इसके टुकड़े बनाएंगे, ये छोटा या बड़ा साइज आप बना सकते हैं। मैं इस साइज के देखें बना रहा हूँ, इस तरीके से। ये यहाँ पे इस तरीके से, ये हम यहाँ से इसको काट लेंगे इस तरीके से। ये हम इसको काट लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। बहुत कमाल का नाश्ता तैयार होगा ये। इसको यहाँ पे इस तरीके से हम उठा लेंगे। देखें इतना मोटा होना चाहिए। ठीक हो गया। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखें। और पैन को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। गर्म हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। ये टुकड़े उठाएंगे, इस तरीके से अंदर रख देंगे। अब कलर लाने के लिए इसके ऊपर बहुत प्यारा कलर लाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, गोल्डन गोल्डन इस तरीके से। जितने टुकड़े आते हैं 2 बार में मेरा ख्याल ये हम इसको जो है ना रोस्ट करेंगे। रोस्ट करना है हमने इनको, डीप फ्राई नहीं करना। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको एक साइड पे 2.5 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आप उसकी कंडीशन दिखाएंगे। तकरीबन 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी प्यारा इसका कलर आया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे 2.5 से 3 मिनट लगेंगे इस कलर आने पे। ठीक हो गया। इस तरीके से, क्योंकि आलू भी उबले हुए थे, सूजी को भी हमने पकाया हुआ था। अब इनको कलर ही लेके आना है इनके ऊपर इस तरीके से, इस तरीके से। इस साइड से भी हम 2.5 से 3 मिनट लगाएंगे और इसको इस तरीके से रोस्ट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि प्यारा सा कलर आ जाए। ये रहिए, इस साइड से भी ये रोस्ट हो चुके हैं, बहुत प्यारा कलर आ गया। ये देख लें आप इस तरीके से। यहाँ पे निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोनों साइडें इसकी ना बहुत प्यारी कुक हो चुके हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब ये नाश्ता बनाएंगे तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके घर वाले कहेंगे एक ही बनाया है, कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। सेम प्रोसेस से इसको भी हम इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर देंगे। ये भी रोस्ट हो चुके हैं दोनों साइडों से, ये देखें। और हमने 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना टोटल ऑयल का इस्तेमाल हुआ, उसमें से भी बचा हुआ है। ये देख लें, अगर आपको कैमरामैन यहाँ पे दिखाए तो। ज़्यादा ऑयल नहीं दाब देना, हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। यहाँ पे रख देंगे और ये इसको यहाँ पे इस तरीके से घुमा देंगे, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में यहाँ डिश आउट करने के लिए एक प्लेट ले आएंगे। हमने ये इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे। कमाल कमाल, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितने खूबसूरत लुक वाइज। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से। मेरे भाइयों, ये फटाफट से सूजी और आलू से नाश्ता आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। बहुत टेस्टफुल बनेगा। चाय के साथ लें, सुबह नाश्ते में लें, अपनी फैमिली को बना के दें। और जिस टाइम पे मैंने इसको फ्रिज में रखा था उस टाइम पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं। 8 से 10 दिन के लिए ख़राब नहीं होते। कमाल की रेसिपी आपसे शेयर कर दी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो ब्रेकफास्ट की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, शेयर कर दिया करें, तो वो में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।